12 बजे राक्षस की पूजा होती है अगर करो तो ऐसी बात नहीं है, चाहे जब पूजा करो वो भगवान को ही मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन कोई लोग कहते हैं हम नहा ही नहीं पाते तो कैसे जल दें, कैसे सूर्यार्घ्य करें। तो मैं उनके लिए कहता हूं आप नहाने की भी आपको जरूरत नहीं है, आप केवल उठ के बिस्तर से बैठ जाओ और आंख बंद करके समाधि में लीन हो जाओ। मन में भाव चलना चाहिए कि मैं भगवान का पूजा कर रहा हूं, अगरबत्ती दिखा रहा हूं, धूप कर रहा हूं, दीप कर रहा हूं, सोने के प्लेट में चांदी के चिम्मच से खीर खिला रहा हूं, रत्न जटित मुकुट धारण करा रहा हूं, बस यही अंदर चलना चाहिए। लेकिन ये सबसे मुश्किल है। सुबह सुबह ये कौन कहे मोबाइल का व्हाट्सएप स्टेटस आता है नजर में, सबसे पहले अरे हमारा मोबाइलिया लाओ, कहां गया, नीचे तो नहीं गिर गया बिस्तर से, ये कौन कहे। भक्ति कई प्रकार की है और भक्ति सरल है। मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार की भक्ति है। मन से जो अभी बताया, मानसी पूजा, हृदय में भगवान का आवास बताओ और वहीं पूजा करो। ये बिना पैसे का और बिना खर्चा का है, लेकिन मुश्किल भी बहुत है। वाचा, वाचा का अर्थ है कि कीर्तन करो, पंडाल में बैठ करके गाओ, ये भी भक्ति है। और कर्मणा जो हमारे परीक्षित जी कर रहे हैं, ये कर्मणा भक्ति है, कर्म करके ये कर रहे हैं, धर्म करके कह रहे हो। धर्म हमेशा किससे होता है, बोले नगद से, पैसे से धर्म होता है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रता ददाति धनः, धनक्षः इति धर्मः। यदि धर्म करना है तो सबसे पहले विद्या अध्ययन करनी पड़ेगी। जब हम विद्या अध्ययन करेंगे तो हमको विनय मिलेगा, लोगों से कैसे व्यवहार करना है, लोगों से कैसे बोलना है, ये सब कहां से मिलेगा, बोले विद्या से मिलेगा। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। जब हमारे अंदर विद्या अध्ययन करने के बाद विनय भी आ जाएगा तो हम पात्र हो जाएंगे। किसी कंपनी में आप जो है फटे कपड़े पहन के नौकरी नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे उच्च लेवल की कंपनियां हैं, वहां पे सूट बूट में ही जाना पड़ेगा तभी आपकी नौकरी लगेगी। इसीलिए जब तक आपके अंदर विनय नहीं है तब तक आप पात्र नहीं हो नौकरी के। तो विनय कहां से मिलेगा, बोले विद्या अध्ययन करना पड़ेगा, तब विनय मिलेगा, तब जाके नौकरी मिलेगी। और जब नौकरी मिलेगा तो पैसा भी आएगी, और जब पैसा आएगा तो चारों धाम किया जाएगा। बिना पैसे के कोई चारों धाम कर पाता है, कभी नहीं। ये जो कार्य आप करा रहे हैं ये भी पैसा लगा है। तो ये पैसा कहां से आया, बोले विद्या आपने अध्ययन किया था और उस विद्या से आपको विनय आया, समाज में चलने का सहूर आया, और उसी से आज ये धर्म हो रहा है। धन्य है हमारे परीक्षित जी। बोलो राधे राधे, राधे राधे। इस प्रकार से विद्या का अध्ययन सबको करना चाहिए, हर एक विद्यार्थी पढ़े और सब पढ़े। हमारे सरकार, हमारा जो सरकार वो भी नारा लगाया, सब पढ़ो सब पढ़ो। अच्छा, विद्या का भी पैसा नहीं लगता है, सब फ्री है। आजकल तो सरकारी स्कूल चल गया, उसमें सब फ्री है, लेकिन बालक की कमी है। कई कई स्कूल तो ऐसे छूट जाते हैं, महाराज पढ़े रहते हैं, उसमें जानवर वास करते हैं। क्यों, बल्कि नहीं है, कोई पढ़ने वाला नहीं है, कोई पढ़ना चाहता ही नहीं है, सब केवल कमाने में लगे हैं। जब छोटे रहेंगे तो माता पिता से बैर करके कहेंगे अब मैं अपने घर नहीं रहने वाला, तुम लोग हमेशा बोलते हो, पढ़ाई करने को बोलते हो, मैं नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं। सूरत बंबई चले जाते हैं, थोड़े दिन रहे, सूरत बंबई का जब वो कष्टदायी दुख देखे तो फिर से घर पे आ जाते हैं। और हर एक चीज का एक समय होता है, समय बीत जाता है तो फिर से पश्चाताप करते, हमारे कोई था जो हमें पढ़ावे, कोई था ही नहीं। लेकिन तुम फिर अपने आप खुद भाग गए तो उसमें माता पिता की क्या गलती। माता पिता केवल जन्म के दाता होते हैं, कर्म तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। कितना भी पिता माता आगे पीछे पड़े, लेकिन अगर तुम नहीं चाहोगे तो तुम कुछ नहीं बन सकते। इसलिए
कभी कभी जब आप असफल रहा करो तो माता पिता को दोष ना दो, ये दोष तुम्हारी है, तुम्हारे भाग्य की दोष है, तुम्हारा कर्म खराब है, तुमने कर्म नहीं किया। माता पिता कभी नहीं चाहते कि हमारा पुत्र पीछे हो। इसलिए विद्या अध्ययन करो। और विद्यार्थी के कितने लक्षण होते हैं? काक चेष्टावको ध्यानम स्वाननिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम्। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम्। अब कभी भर पेट भोजन करके देखना, खूब चावल पा लेना, देखिएगा आपको इतना नींद सताएगी कि आप नहीं जाग सकते, नींद आ ही जाएगी। इसलिए विद्यार्थियों को किसका चेष्टा होनी चाहिए? बोले कौवे की चेष्टा। कौवा अगर कहीं पे बैठा हो, तुरंत अगर उठाएंगे ढेला मारने के लिए, वो पहले ही उड़ जाएगा, आपको झुकते ही देखते उड़ जाएगा। तो ऐसे ही विद्यार्थी को होना चाहिए, पिताजी डंडा उठाने जा रहे हैं, पहले भाग के पढ़ने भाग जाओ, इतना तेज रहो पढ़ने में। बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। नहीं कि मास्टर जी लिखते जा रहे हैं और तुम इधर उधर ताक रहे हो, ये नहीं। जैसे ही मास्टर जी उतार ना सके, तुम्हारे कॉपी में पहले आ जाना चाहिए, इतना तेज ध्यान होना चाहिए। कभी भी अगर क्लास में कुछ पूछा जाए तो सबसे पहले तुम ही हाथ उठाओ, ऐसा ध्यान। जैसे एक बगुला जब वो मछली शिकार करने के लिए खेत में और पानी में बैठता है ना, तो जैसे ही मछली दिखती है, मछली संभल नहीं पाती कि मार के पहले में उठा लेता है, इतना तेज उसका ध्यान होता है। स्वान निद्रा, निद्रा कैसी होनी चाहिए विद्यार्थियों की? बोले कुत्ते की समान। जैसे ही कुत्ता अगर सोया है, अगर बगल से निकल गए तो तुरंत जाग जाता है, उठ के भागता है कि महाराज कोई आ गया, मार ना दे। ये इसी तरह विद्यार्थियों को भी सोना चाहिए। जैसे कोई उठाने पहुंचे, पहले उठ के बैठ जाओ। अल्पाहारी, कम खाना चाहिए, अल्पाहार करना चाहिए। लेकिन आजकल के विद्यार्थी सुबह खाएंगे, दोपहर को खाएंगे, फिर दूसरे वाले दोपहर को खाएंगे, फिर शाम को, फिर दूसरिया वाले शाम को कहेंगे अभी पेटे नहीं भरा, अभी 3 बार और खाना है। तो बाहर निकलेंगे, पिज्जा बर्गर और चाउमीन, पता नहीं क्या क्या चलता है वो। और तो कैसे पढ़ाई हो भैया? गृहस्थ त्यागी, गृह त्यागी होकर के कर्म किया जाना चाहिए।